तो प्रिय मित्रों, जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं श्याम सुंदर शास्त्री आपको रमा एकादशी आज है जो इसकी कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो इस रमा एकादशी जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में रखी जाती है, इसको रमा एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण की जो है निवेद्य आदि से अच्छी पूजा करनी चाहिए और भगवान नारायण की पूजा करने से जो है बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो इसलिए इस दिन भगवान नारायण की बहुत निवेद्यों से और बहुत सारे श्रृंगार से के साथ पूजन करना चाहिए, ये व्रत पूरा करना चाहिए, तो इसका बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। अब मैं आपको जो है रमा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। तो एक समय में जो है मुचकुंद नाम का एक दानी धर्मात्मा राजा राज्य करता था और उसके राज्य में सभी जो है इस एकादशी का व्रत किया करते थे और एकादशी के व्रत में के लिए सारी प्रजा भी जो है पर यह नियम लागू हुआ था। उसने अपनी प्रजा में भी ये कह रखा था कि मेरे राज्य में सभी जो है एकादशियों का व्रत करेंगे। तो उनका एक चंद्रभागा नाम की जो है पुत्री भी थी। दोनों पिता और पुत्री ने जो है बहुत ज़्यादा एकादशी के व्रतों पर विश्वास था। तो उसकी पुत्री को पिता से भी ज़्यादा एकादशी के व्रत पर विश्वास था। तो एक बार उसके पास में रहने वाले जो है एक चंद्रसेन नाम के राजा के पुत्र शोभन के साथ उसकी जो पुत्री थी चंद्रभागा, उसका विवाह हो गया और फिर उन दोनों ने कहता कि एकादशी आने पर कहता है सारी प्रजा के साथ व्रत किया, लेकिन जो उसका दामाद था जो उसका दामाद था जो शोभन चंद्रभागा का पति, वो बहुत ज़्यादा शरीर से कमज़ोर था। इसलिए कहता है कि उसको जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो ज़्यादा कमज़ोरी के कारण भूख सहन नहीं हो सकी उससे और उसको मृत्यु हो गई। लेकिन एक भूखा रहने के कारण और एकादशी के प्रभाव से जो है उसको उसी राज्य के पास शोभन को व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त एवं शत्रुओं से रहित एक उत्तम देवनगरी पर निवास मिला। वहाँ उसकी सेवा में रंभा आदि अप्सराएं तत्पर थी। अचानक एक दिन राजा मुचकुंद जो उसका ससुर जी था वो वहाँ टहलने गया। तो उसने देखा कि ये तो मेरा ही दामाद है। तो उसने सब बातें आकर के बताई और फिर उसकी वो पुत्री थी जो चंद्रभागा, वो भी उसके पास में चली गई और दोनों जो है उस पर मंदराचल पर्वत पर जो है बहुत ही अच्छी तरह से अप्सराओं द्वारा सेवित होकर के जो है निवास करने लगे और सभी प्रकार की इच्छाएं उनकी वहाँ पूरी होती थी। पुत्र रंभा आदि अप्सराएं भी वहाँ सेवा करती थी। तो इसलिए एकादशी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो भगवान नारायण की कृपा से आप सभी ने ये व्रत करना चाहिए और इस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भगवान नारायण आप सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भगवान नारायण के व्रत का प्रभाव से जो है उसकी मृत्यु होने पर भी उसको बहुत ज़्यादा धन धान्य सुख समृद्धि वाला मंदराचल पर्वत पर निवास मिला और फिर भी उसने जो है अपनी धर्मपत्नी ने वो दोबारा अपना पति मिल गया था चंद्रभागा ने। तो भीमसेन जो भी था वो मिल गया था। तो नारायण भगवान की सेवा करनी चाहिए, एकादशी के व्रत करने चाहिए, बड़े प्रेम से भाव से भगवान को भोग लगाना चाहिए और भगवान के चरणों का भी स्पर्श करना चाहिए। ये श्री हरि नारायण लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने चाहिए, इनकी निवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए, फल फूल पत्थर आदि चढ़ाने चाहिए। पहले दिन तुलसी का पत्थर तोड़ के रखो और भगवान को समर्पित करना चाहिए। भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। तो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रंभा एकादशी की कथा संपूर्ण हुई। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय हो।